BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। राजनीतिक का चर्चा में आप सबका स्वागत है और मेरे साथ बैठे हैं विजेंद्र नेहरा जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी। और नेहरा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और मेरे 3 बिंदु हैं बहुत स्पष्ट से। वर्तमान राजनीति की दिशा और दशा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद शर्मा जी, आपने समय निकाला। देखिए, वर्तमान राजनीति की जो दिशा की आपने बात की, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शर्मा जी, देश ने नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आपने देखा जिस तरह से अभी G20 का एक सफल आयोजन भारत ने किया है, चंद्रयान 3 का जो सफल परीक्षण भारत ने किया है, इसके साथ साथ पूरी दुनिया में आज भारत का जिस तरह से मान सम्मान बढ़ा है, जो भारत से कहीं ना कहीं बैर रखने वाले जो देश हैं उनको भारत ने अलग अलग थलग छोड़ा है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो पहली बार ये गैर कांग्रेसी सरकार चुन के आई है, भाजपा के नेतृत्व में, जो दोबारा से चुन के आई है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी ने बहुत अच्छे तरीके से संगठन, एक शिल्पी के तौर पे भाजपा के पन्ना प्रमुख तक संगठन को मजबूत बनाया है। मान्यवर, मेरा इशारा दिशा और दशा में है। जो हाल ही में, यानी कल की अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ क्लिक के जो पत्रकार हैं उन पर कैसे शिकंजा कसा गया। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जांच का विषय है। दूसरी ओर आपने देखा कि जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो मैं उस दिशा के विपक्ष किस तरह से, अभी अगर उन बरक्स इसके अगर केजरीवाल का बयान पढ़ते तो वो कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं, तो जो विपक्ष के बहुत सारे नेता हैं जिनको अरेस्ट किया जा सकता है, ये बयान उनका है। देखिए, केजरीवाल जी का देखिए शर्मा जी, केजरीवाल जी को अब डर लग रहा है, वो घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है, पाप किया है। केजरीवाल जी का कहना था जी मेरे ऊपर बहुत सारे मामले हुए, अभी तक कुछ निकला नहीं। उनके सत्येंद्र जैन जी लगभग 2 साल से जेल में बंद है, आज तक उनको जमानत नहीं मिल पा रही है। उनके मनीष सिसोदिया जी लगभग 1 साल से ज़्यादा समय से जेल में बंद है। अदालत उनको ये मान चुकी है कि 100 करोड़ रुपए के आसपास के घोटाले में वो शामिल हैं और उनके पार्टी के अकाउंट में वो पैसा आया है, ये अदालत की नोटिंग है। और इसके अलावा जो इनका ताहिर हुसैन था, जिसने वो दिल्ली के दंगे कराए, उसका हमारा नाम आया। जब जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री का विषय उठा था तो केजरीवाल ने कहा था कि मैं गारंटी देता हूँ डिग्री बिल्कुल ठीक है, फर्जी निकली तो इस्तीफा दूंगा। वो डिग्री फर्जी निकली। तो केजरीवाल को अब ये डर है। जो शीश महल में केजरीवाल ने लगभग 170 करोड़ रुपए जनता की खून की गाड़ी कमाई से, जब कोविड का टाइम था, जब वहां पे दवाइयां देनी थी, तो अपने घर को बनवा रहा था। अब वो सीबीआई उसकी जांच कर रही है, वो जेल में जाएगा, इसलिए केजरीवाल घबरा रहा है। दूसरा, आपने जो पत्रकारों का विषय उठाया, चीन से जिस तरह से पैसा कुछ पत्रकारों ने लिया है और पैसा लेके देश विरोधी गतिविधियों में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है भारत के अंदर, चीनी एजेंडे को आगे बढ़ाया है। तो दिल्ली पुलिस ने बुला के कुछ पत्रकारों को उनसे जांच में सहयोग करने के लिए कहा है। अगर जांच में दोषी पाए जाएंगे तो जेल में जाएंगे, उनके ऊपर धाराएं भी लगेंगी। उनको जो इसके जो न्यूज़ क्लिक के जो संचालक हैं उनको तो अरेस्ट कर लिया मेरे ख्याल, वो भी, और एक और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में होपफुली उनका। मैं वही आपसे कह रहा हूं कि चीन से पैसा लेके भारत के खिलाफ काम करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। एक नैरेटिव सेट करना कि भारत के खिलाफ पूरी दुनिया को खड़ा करने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए, आप कह रहे हो नैरेटिव सेट करना है, और पूरे के पूरा जो एक समूह है, वर्ग है जो पत्रकारों का, वो प्रेस क्लब पर आज उसके विरोध कर रहा है दिल्ली के अंदर। चलिए, ये अलग विषय है। जो आपने कहा, आपने अपना कहना है और हमने पूछना है, आपने कहना है। अब मुझे ये बताइए कि नड्डा साहब का एक बयान है कि रिपोर्ट कार्ड की राजनीति को मोदी जी वो दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं। मेरे पास एक पुस्तक है, किताब है ये इंडिया, इसका शीर्षक है पॉपुलेशन इकोनॉमी सोसाइटी के ऊपर, और इसके जो ऑथर है R.H. कैसिन है। ये सीनियर इकोनॉमिस्ट और सेक्रेटेरिएट ऑफ द इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन इंटरनेशनल डेवलपमेंट इश्यूज, ये जिनेवा के, और इसके अलावा भी उनके 3 पद और भी हैं। इन्होंने अपनी एक इसी किताब में शुरू में लिखा है, आप भी पढ़ के ताजुब करेंगे। इंडिया डिफीट्स मोस्ट ऑफ दोज हु ट्राई टू ईदर टू अंडरस्टैंड और टू चेंज इट। और मोदी साहब चेंज करने के, यानी बदलाव के लाने के, और इन्होंने दावा किया है कि
भारत को बदलने की जिसने कोशिश की है वो डिफीट हुआ है, उसने मात खाई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शर्मा जी, आप बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। गुजरात के जब से मुख्यमंत्री बने आज तक कभी चुनाव हारे नहीं अपने जीवन में, हमेशा चुनाव जीता है। लगातार 3 बार वहां पे मुख्यमंत्री रहे। भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम रहा है कि भाई लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, वो भी पहले से ज्यादा बहुमत से। पहले 282 सीटें थी केंद्र में हमारी, अब 303 सीटें अपनी है। एनडीए की मिला के 350 के आसपास बनती है। अभी 2024 के अंदर मुझे पूरा विश्वास है, जनता का जिस तरह से प्यार और आशीर्वाद मोदी जी के साथ है, वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो मैं जो अभी नड्डा जी ने जो बात बिल्कुल कही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, रिपोर्ट कार्ड के विषय में, रिपोर्ट कार्ड का मतलब उनका यही है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी चुनावी घोषणा हम लोग करते हैं, मैनिफेस्टो में देते हैं, हम जो वादे करते हैं उन सबको हम पूरा करते हैं। राम मंदिर के विषय को रिपोर्ट कार्ड से अभिप्राय आप समझिए, वादे पूरे करना एक बात है। रिपोर्ट कार्ड अगर मैं ब्रिजभूषण का रिपोर्ट कार्ड, या उधर वो जो मिश्रा जी जिनके लड़के ने थार से कुचल दिया था, वो रिपोर्ट कार्ड देखे। अभी हरियाणा के संदीप सिंह जी, अगर इनका रिपोर्ट कार्ड देखे, आरोपी हैं क्या हैं, जो अलग पहलू है। और रिपोर्ट कार्ड की बात हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मिश्रा जी के बेटे जेल में चले गए थे यूपी के अंदर, वो जेल में हैं, कानून ने अपना काम किया। ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर दिल्ली पुलिस ने, सुनिए, मान्यवर इस पार्टी के हैं ना वो, देखिए अगर हैं तो शर्मा जी उनको पार्टी ने बचाने का प्रयास तो नहीं किया। अभी ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर देखो मामला दिल्ली पुलिस ने अभी कोर्ट में कहा है, ठीक है, उनके खिलाफ जो कहा उस पर कार्रवाई हो रही है। और जहां तक आपने संदीप जी की बात करी, उनके खिलाफ भी जांच चल रही है। जब अगर फैसला आएगा उसमें अगर दोषी निकलते हैं तो कार्रवाई होगी उन पे। देखो दर्शकों, हमारा जो उद्देश्य है वो सिर्फ जानकारी साझा करने है, किसी तरह का कोई जिसे कहते हैं उकसाने की बात नहीं, और किसी तरह का डोमिनेंस नहीं कि भाई ये क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ। हमारा सवाल था, इन्होंने जवाब दिया, जैसा दिया वो इनकी ही उसके ऊपर निर्भर करता है, और हमारा तो सिर्फ पूछना काम था, वो पूछा। और आज की जो हमारी राजनीतिक चर्चा है, क्योंकि ये जल्दी में है और मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ, तो जो हमारे प्रश्न पूछे थे इन्होंने माकूल उनका जवाब देने का भरसक प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, थैंक यू। उम्मीद करते हैं मिलते हैं। आपका खबर 24 का सर बहुत धन्यवाद। आप लोग जनता के हित में काम कर रहे हैं और आप लोग समय निकाल के आपको धन्यवाद। सर हम तो ये कहेंगे कि आप हमें इसी तरह का समय देते रहें। हम तो जो जानकारी है, हमें किसी को ना नीचा दिखाना है, ना किसी से हमारा वो है, जो सच्चाई है हम बयान करेंगे। अखबारों की सुर्खियां हमारे साथ हैं, जो हो रहा है वो भी देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।